next topic is DNA fingerprinting technique. What is DNA fingerprinting? DNA fingerprinting is a technique that shows the genetic makeup of living organism. ठीक है, जो हमारा DNA फिंगरप्रिंटिंग है, इससे हम क्या चेक करते हैं कि जो हमारा जीन्स का सेट है, ठीक है, वो किस तरीके से अरेंज है ना, जेनेटिक मेकअप कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो हमारे ह्यूमन बींग्स है उसमें देखने के लिए हम इस फिंगर प्रिंटिंग का टेक्निक करते हैं। तो कोई भी अगर जैसे कि हम क्राइम ब्रांच है, वहाँ पे अगर हम किसी क्रिमिनल को देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम सैंपल्स ले सकते हैं जो कि बॉडी में लिक्विड फॉर्म होता है, लाइक सीमेन, ब्लड, इन सब का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक कर सकते हैं, है ना। तो सो देयर आर सम स्टेप्स इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक्स। फर्स्ट वन इज डीएनए सैंपल. A DNA sample to analyze is first collected. DNA sample like blood, आप ब्लड सैंपल ले लो और उसको हम टेस्ट कर सकते हैं, है ना। Now second is extraction of DNA. DNA is then extracted from the sample by lysis method. ठीक है, lysis में ब्रेक डाउन. तो क्या होगा, जब आप ब्लड सैंपल लेंगे उसमें से आप डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, है ना। सेकेंड स्टेप ही हो गया. थर्ड, डाइजेशन बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस. Using a specific restriction enzyme, the DNA fragment is cut at a specific site. This is done to obtain restricted fragment length polymorphism. ठीक है, अब आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप हो गया आपने ब्लड सैंपल लेना है, डीएनए उससे एक्सट्रैक्ट कर लेना है. अब हमारे पास एंजाइम्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम. तो इन एंजाइम्स का यूज़ करते हैं हम डीएनए को कट करने के लिए. ये हमारा डीएनए है, अगर आपको इसको पीसेज में कट करना है तो हमें किसकी ज़रूरत होती है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स की, जिससे हम इन्हें छोटे छोटे पीस में कट कर लेते हैं. Now next, electrophoresis. Using gel electrophoresis, the DNA fragment of various sizes are obtained. तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, एक मशीन है जिसमें हम एग्रोस जेल का यूज़ करते हैं और हम उसमें क्या करते हैं, जो हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनको उनके साइज के अकॉर्डिंग ही सेपरेट कर लेते हैं. जो छोटे साइज के डीएनए पीसेज होंगे वो फास्ट मूव करते हैं एंड जो लार्ज लेंथ के होंगे वो स्लो मूव करते हैं. तो उनके साइज के अकॉर्डिंग हम उनको सेपरेट कर लेते हैं. नेक्स्ट, डीनेचरिंग DNA fragments. The gel containing DNA fragments are then immersed in NaOH solution. This will denature DNA into single stranded DNA. Denature means होता है कि जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड DNA है इनको सेपरेट करना. ठीक है, सेपरेट कैसे होंगे, जब आप इसको हाई टेम्परेचर देंगे और जो हमारे नाइट्रोजनस बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा. तो डीएनए के जो ये दो स्ट्रैंड्स है ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे. नेक्स्ट, साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक. दिस इज परफॉर्म टू ट्रांसफर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रॉम द जेल ऑनटू द नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन. तो इस टेक्निक में हम क्या करेंगे कि जो हमारे सिंगल स्ट्रैंड है, ठीक है, हमने डिनेचर कर लिया, यानी कि जो डीएनए का डबल स्ट्रैंड है हमने एक दूसरे से सेपरेट कर लिया. अब दो स्ट्रैंड हमारे पास प्रेजेंट है, तो जो सिंगल स्ट्रैंड होगा उसको नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करना. ठीक है, ये हो गया हमारा साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज हाइब्रिडाइजेशन. दिस डीएनए फ्रैगमेंट इज सब्जेक्टेड टू hybridization with a suitable DNA probe tagged with a radioactive substance. तो इसमें हम क्या करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में कि जो हमारा सिंगल स्ट्रैंड है, ठीक है, उसके साथ हम जिस भी डीएनए सीक्वेंस को मैच करना चाहते हैं उसको हम इससे मैच करवाएंगे. अब इसमें क्या होता है, जो हमारी होता है VNTR. VNTR क्या होता है, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट. वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट.
ठीक है। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। नाउ लास्ट, कंपेयरिंग द सैंपल ऑफ द सब्जेक्टेड विद द एविडेंसेस using X-ray films, the DNA samples showing radioactivity are compared। तो हम क्या करेंगे, हमने हाइब्रिडाइजेशन करवा दिया, हाइब्रिडाइजेशन के बाद इसके ऊपर हम एक्सरेज डालते हैं। ठीक है, एक्सरेज डालने से क्या होगा कि जो भी हमारा रेडियो एक्टिव बैंड होगा वो क्लियरली इससे विजिबल होगा। तो अब आप उसको कंपेयर कर सकते हैं कि जो हमारा, हम एक क्रिमिनल का लेना चाह रहे हैं तो क्रिमिनल का जो डीएनए होगा उससे हम इस सैंपल को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक। डायग्राम, तो इसमें फर्स्ट स्टेप इज ब्लड सैंपल। ठीक है, आपको ब्लड सैंपल लेना है क्योंकि ब्लड सैंपल होगा उसमें क्या होगा, हमारा डीएनए होगा। इस डीएनए सैंपल से हम क्या करेंगे, डीएनए को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। ठीक है, डीएनए इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ब्लड सेल्स। अब एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप इज इसको कटिंग। ठीक है, तो ये जो डीएनए होगा इसके लिए हम यूज करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इसकी हेल्प से हम डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट कर लेते हैं, है ना। जब हम इसे कट कर लेंगे, ठीक है, इसे कट कर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप इज electrophoresis. The DNA fragments are separated into bands during electrophoresis is an agarose gel. तो electrophoresis की एक मशीन होती है जिसमें हमने क्या किया, जो ये DNA फ्रेगमेंट है, जो भी डिजायरेबल DNA फ्रेगमेंट्स होंगे उनको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मशीन में डालेंगे और उनके साइज के अकॉर्डिंग उनको सेपरेट कर लेते हैं। Next step is the DNA band pattern in the gel is transferred to a nylon membrane by a technique known as Southern blotting। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, हमने इनको साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट कर लिया। ठीक है, एथिडियम ब्रोमाइड होता है जो हम स्टेनिंग के लिए यूज करते हैं। तो जब आप उसके ऊपर रेज डालोगे तो क्लियरली वो बैंड ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड विजिबल होते हैं। अब उनको क्या करना होता है, जो नाइलॉन शीट होती है, ठीक है, नाइलॉन यानी कि जो हमारी नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन बोल सकते हो, उसके ऊपर हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं। और जब हम इसे ट्रांसफर करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। नेक्स्ट क्या होगा, द रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब इज सेपरेटेड। जो हमारे ये डार्क ऑरेंज कलर के बैंड्स थे, ठीक है, जिसके लिए हमने एथिडियम ब्रोमाइड का यूज किया, अब इनको हम क्या करेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज द डीएनए प्रोब बाइंड्स टू स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस ऑन द मेम्ब्रेन। जो हमारी नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है, अब इसके ऊपर जो हमारे डीएनए है उससे क्या करेंगे, इनको बाइंड कर लेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एक्सेस डीएनए प्रोब इज washed off and next is at this stage the radioactivity probe is bound to the DNA pattern on the membrane। तो इसमें हमने क्या किया था, डीनेचरिंग की प्रोसेस की थी जिसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक होंगे, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तो इनमें एक्सरेज डाली जाएंगी और इससे क्या होगा, जो हमारे डीएनए सीक्वेंस होगा, जो भी हमारा क्रिमिनल का डीएनए होगा उसको हम कंपेयर कर सकते हैं और ये क्लियरली विजिबल होगा। तो ये होगा हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक।